क्लास स्टार्ट किया जाए। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जो फॉर्मल था हम लोग सब जान लिए, ठीक है। जो जहां डिफिकल्टीज आती है वहां पे आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, डील करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका नेमिंग कर रहे हैं बाबू, नेमिंग किया जाए, चलो करो। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ इस चेन में बाबू ओनली एंड ओनली क्या है, सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्केन है, मीन्स अल्केन जैसा नेमिंग करेंगे। कितने कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। क्या लिखेंगे, पेंटेन। कहां कहां पे है, 1 और 5 पे, तो 1 5 डाई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आइए इस क्वेश्चन में चलते हैं, किया जाए। चलिए देखिए बाबू, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे लेना है वैसे ले लीजिए। तो हम लोग स्ट्रेट ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। किया जाए, चलिए बोलो 1 2 3 4 and 5, and this is the catch is substituent group, this is the substituent group, ठीक है। आइए इस सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का नेमिंग करते हैं। यहां पे क्या हुआ, 1, क्या हुआ 1, 1 से क्या अटैच्ड है, CHO, CHO। क्या नाम होगा बाबू, 1 CHO को क्या कहते हैं, फॉर्माइल एंड मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 1 फॉर्माइल एंड क्या चीज, मिथाइल। पिछले क्लास में मैंने यही बताया था आपको, फॉर्माइल मिथाइल। कॉन्सेप्ट क्लियर करो बाबू, एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे, ठीक है। 1 फॉर्माइल मिथाइल, बिल्कुल आप सही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कितना कार्बन है, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 1 5 डाई अल, पेंटेन 1 5 डाई अल। अब देखो बाबू, ये आप जो लिखे बिल्कुल क्या लिखे हैं, सही लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या आया है देखिएगा, CH2 CO और क्या चीज, H। ये आपका अल्काइल ग्रुप है। इसका क्या क्या नेम आप लिख सकते हैं, देखिएगा मैंने ये लिखा 1 और ये क्या लिखा है, सबस्टिट्यूएंट। इसका नेम, पहला नेम जो आप सही लिखे हैं दैट इज 1 फॉर्माइल एंड मिथाइल। देखिए फॉर्माइल का मतलब क्या होता है, फॉर्माइल, फॉर्मा का मतलब होता है 1, फॉर्मा का मतलब होता है 1। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड नाम सुने हैं, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन के एसिड को कहते हैं हम लोग फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन को कहते हैं एसिटा, तो वहीं से आया है क्या चीज, फॉर्मा। फॉर्मा का मतलब होता है 1। अब सोचो 1 फॉर्माइल मिथाइल, ये मिथाइल में 1 कार्बन है बाबू, एक कार्बन से क्या अटैच्ड है, फॉर्माइल। फॉर्माइल में कितने कार्बन होते हैं, 2, एक कार्बन, तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2। ये नाम सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या है, न्यू कन्वेंशन में कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है देखिएगा। अब देखो 1 CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज H, ऐसे। तो जहां पे मैं सबस्टिट्यूएंट ग्रुप लिखाया था, वो सबस्टिट्यूएंट नेम, वहां 2 चीज लिखाया था, फॉर्माइल एंड दूसरा लिखाया था ऑक्सो। देखिएगा बोले थे जब स्ट्रेट चेन में हम काउंट करेंगे तब लिखते हैं ऑक्सो, क्या लिखते हैं, ऑक्सो, ठीक है। चलिए जैसे यहां देखिएगा, अगर कोई ऐसे लिखा तो बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है बाबू, अभी तक बिल्कुल सही है, ठीक है। बाय द वे कोई ऐसे काउंट कर लिया 1 और क्या चीज 2, इस कार्बन को भी क्या किया, काउंट कर लिया, क्या कर लिया, काउंट कर लिया। जब इस कार्बन को भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आप काउंट कर, मींस वही अल्काइल ग्रुप के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में काउंट कर लिए, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सो। क्या लिखेंगे, ऑक्सो, क्या लिखेंगे, ऑक्सो। क्या नाम होगा देखिएगा, 2 ऑक्सो। 2 ऑक्सो का मतलब वैसा कार्बन जिसपे कार्बन क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, अटैच होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्सो। ऑक्सो का मतलब होता है ये, दिस इज कॉल्ड ऑक्सो। जब सबस्टेंट में रहेगा C डबल बॉन्ड O, ओनली C डबल बॉन्ड O, तब उसको कहेंगे ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे,
2 पे क्या है ऑक्सो मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड O, और कितने कार्बन है बाबू 2, तो क्या लिखेंगे इथाइल। ये भी आपका क्या है सही है 2 ऑक्सो इथाइल, 2 ऑक्सो इथाइल। और मैं बता रहा हूं मीन्स यहां ये ना लिख के आप ये भी लिख सकते हैं 2 ऑक्सो और क्या चीज इथाइल। ये तो नॉर्मल जो ट्रेंडिंग होता है वो बताया था बाबू, ठीक है बता दिया था कि नहीं, जैसे आप OH करते हैं उस तरह से देखिए। 1 पे क्या है फॉर्माइल, फॉर्माइल का मतलब होता है 1 कार्बन, 1 फॉर्माइल मिथाइल, बिल्कुल सही है। बट अगर कोई इस कार्बन को भी काउंट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो यहाँ क्या है कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O को हम लोग कहते हैं क्या कहा जाता है ऑक्सो, जब वो सबस्ट्रेट में रहेगा तब, जब वो सबस्ट्रेट में रहेगा तब। तो क्या लिखेंगे 2 ऑक्सो और टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है इथाइल। अगर इसको लिखना भी होगा तो 2 ऑक्सो, पहले इथाइल लिख देंगे CH2 और क्या चीज CH2, ठीक है बाबू, इथाइल हो गया CH3। लेकिन यहाँ पे क्या है ऑक्सो, ऑक्सो का मतलब क्या है सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड क्या होगा O, डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया 2 ऑक्सो इथाइल, ठीक है। तो आइदर आप 1 फॉर्माइल मिथाइल लिखिए या 2 ऑक्सो इथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं बताता हूँ इसमें। चलिए लेकिन जो मैक्सिमम बुक्स में मिलेगा आपको कौन मिलेगा फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल वाला होगा। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको क्वेश्चन आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव में आप पहचान लीजिएगा, जो दोनों में से जो रहेगा वो लिखिएगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा ठीक। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, मिटा दो। अब जैसे ये देखो यहां बाबू काउंटिंग कर लें, पता ही चल रहा है कैसे बाबू। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट। जो नॉर्मल तरीके है पहले वो हम लोग करेंगे, जो नॉर्मल हम लोग करते हैं, ठीक है। चलो करो, क्या हो काउंटिंग 1 2 एंड दिस इज द क्या चीज सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। चलिए ऐसे नहीं लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। इसको मैं दो तरह से नेमिंग करूंगा, सही है, दो तरह से, जिसको जो मन करे वो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने यहां ऐसे किया, देखो CH2 CH2 और CHO यहां लिख लिया, यहां लिखता हूं CH2 CH2 और CHO सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं, चलो करो 1 2 और ये क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट। जब इसको आप काउंट नहीं किए दैट इज कॉल्ड फॉर्माइल, क्या कहेंगे उसको फॉर्माइल, ठीक है। अगर इसके कार्बन को काउंट कर लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सो, ठीक है। आइए लिखें, क्या लिखेंगे बाबू 2 फॉर्माइल और क्या चीज इथाइल। यहां देखिए टोटल कार्बन कितना है 3, इथाइल का मतलब 2 कार्बन हुआ और फॉर्माइल का मतलब क्या चीज 1, टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ 3, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बोलो CHO को आप ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और क्या चीज H। चलो काउंटिंग करो 1 2 एंड क्या चीज 3। इसके भी कार्बन को हम लोग क्या कर लिए काउंट कर लिए, ठीक है। चलो बोलो कार्बन डबल बॉन्ड O ऐसे रहेगा तो उसको क्या कहते हैं ऑक्सो। तो कहां पे है बाबू 3 पे, 3 ऑक्सो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन क्या है 3, तो क्या लिखेंगे प्रोपाइल, 3 ऑक्सो। तो चलिए इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। क्या करें बाबू, सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज 5, इसको मैं क्या करूं मिटा रहा हूं, बोलो क्या लिखेंगे 5, क्या होगा 2 फॉर्माइल इथाइल, 2 फॉर्माइल इथाइल, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9। स्ट्रेट चेन में है बाबू, क्या लिखेंगे नोनेन 19 डाई अल। ई हटाएंगे क्या नहीं, ई के आगे क्या है डी, ई विल बी नॉट रिमूव्ड, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 और में लिखे, क्या लिखेंगे बाबू बोलो तो 3 ऑक्सो प्रोपाइल नोनेन 19 डायल। प्रॉब्लम
है या नहीं? नहीं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको फास्ट, जल्दी से। समझ गया ना? अगर एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, सब्स्ट्रेट में है, तो दो तरह से केमिंग कर सकते हैं। अगर उसके कार्बन को आप काउंट कर रहे हैं तो ऑक्सो, अगर नहीं काउंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? फॉर्माइल। क्या होगा? फॉर्माइल। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको फास्ट। आइए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये दोनों क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है? दोनों में डिफरेंस है ना? बिल्कुल है। जैसे यहाँ देखिए CH2 CHO, CH2 CHO, सही है। यहाँ CH2 CH2 CHO और यहाँ क्या है? CH CHO मीन्स, और यहाँ पे फिर CH2 और CHO, यहाँ पे भी CH2 और CHO, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आइए पहले हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, आइए जैसे देखिए, पहले इसका नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5, और ये आपका क्या हुआ? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, चलिए 1, और ये क्या चीज? फॉर्माइल। जनरली हम लोग जो है फॉर्माइल ही लिखेंगे, फॉर्माइल। बहुत कम बुक्स में दिया है ऑक्सो करके बाबू। ठीक है, फॉर्माइल लिखिए चाहे ऑक्सो, दोनों कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, आइए तो हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? 3 1 फॉर्माइल मिथाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 1 फॉर्माइल मिथाइल, और क्या लिखेंगे? नीचे लिखता हूं बाबू, पेंटेन 1 5 डाई। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो इसका नेमिंग करो। क्या लिखेंगे? चलो बोलो। 1 2 3 4 5, एंड दिस इज द क्या चीज? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे? 3 क्या लिखेंगे बाबू? फॉर्माइल। फॉर्माइल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फॉर्माइल, बोलिए क्या लिखेंगे? पेंटेन 1 5 डाइल। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बाबू, यहां पे हम लोग एक नोट लिख लेंगे। ये जो बना है बिल्कुल क्या है? सही, लेकिन दिस इज द ओल्ड कन्वेंशन है। पहले ऐसे लिखा जाता था, तो भाई अब क्या लिखा जाता है? तो देखिए इस दोनों में क्या डिफरेंस है बाबू। यहां देखिएगा, CH2 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 CH CH2 जो हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी CH होगा, नॉट CH2 होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? CH होगा। देखिए CH2 CH CH2 CH2 CH CH2, कोई दिक्कत नहीं। अब इस CH2 से डायरेक्टली क्या अटैच्ड है? CHO। यहाँ पे भी क्या है? डायरेक्टली अटैच CHO। इस CH से डायरेक्टली अटैच CHO नहीं है, नहीं है बाबू। फिर यहाँ पे CH2 से CHO डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच। देखिए मैंने वहां पे जाइए फंक्शन जहां पे फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, वहां पे लिखाया हूं, दो नेम होता है, अल्केनल और दूसरा कार्बाल्डिहाइड। वहां पे क्या लिखा था? व्हेन CHO group is directly, when more than 2 CHO group is directly attached to straight chain, directly attached to straight chain। यहां पे क्या CHO तीनों डायरेक्टली अटैच है स्ट्रेट चेन से, यही आपका स्ट्रेट चेन हुआ। इस स्ट्रेट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं है। अगर डायरेक्टली अटैच्ड है तब उसको हम लोग कहते हैं कार्बाल्डिहाइड। क्या चीज? कार्बाल्डिहाइड। मैंने यहाँ क्या लिखा? ओल्ड कन्वेंशन। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो बाबू, CH2 CH CH2 CHO CHO CHO, ये जो हुआ आपका, दिस इज द स्ट्रेट चेन। अब इस स्ट्रेट चेन से CHO क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड। क्या लिखेंगे? when more than 2, जब 2 रहेगा तो दोनों तो काउंट कर ही लेंगे बाबू, लेकिन थर्ड वाला में हम लोग जैसे देखिए, इसको काउंट कर लिए, इसको काउंट कर लिए, लेकिन ये क्या हो गया? छूट जाएगा। ये भी तो बोलेगा कि मैं भी तो स्ट्रेट चेन से अटैच्ड हूं, मुझे क्यों नहीं काउंट किया गया? तो इस ये बोला कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए, तो इसलिए न्यू कन्वेंशन आया। क्या आया? न्यू कन्वेंशन। बोले सब जब इक्वल है तो सब इक्वलिटी होना चाहिए, सभी जगह क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब ये बोला है कि नहीं मैं भी तो स्ट्रेट चेन से, नहीं बोला कि नहीं तुम स्ट्रेट चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं हो, लेकिन ये तो बोलेगा कि जैसे ये अटैच्ड है उस तरह से मैं भी अटैच्ड हूं, तो मुझे क्यों नहीं काउंट किया गया? इसलिए न्यू कन्वेंशन बनाया गया। लेकिन ये कब है? देखिएगा, when more than 2 CHO group is directly attached to क्या चीज? straight chain, straight chain, straight chain। यहां लिखते हैं नॉट इन क्या चीज? ब्रांच्ड चेन। ये ब्रांच चेन के लिए नहीं है, स्ट्रेट चेन। जैसे यहां आ गए, अगर यही अटैच रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्या हो गया? बीच में एक आ गया, ब्रांचिंग आ गया, है ना, उससे अटैच नहीं होना चाहिए, ब्रांचिंग नहीं, स्ट्रेट चेन। ठीक है, तब इसका नेमिंग हम लोग क्या करेंगे? अब काउंटिंग जो होगा बाबू यहां से होगा 1 2 और 3, मीन्स इसके कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ये भी आप लिखें बिल्कुल सही है, बट अब न्यू कन्वेंशन आ गया। क्या चीज है? न्यू कन्वेंशन। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे? 3 कार्बन है बाबू, इसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, ओनली क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब 3 कार्बन को क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन। अब बोलो क्या लिखेंगे? 1 2 और 3। कहां कहां CHO है? 1 2 और 3। 1 2 3 ट्राई कार्बा अल्डिहाइड। ये जो आपका पूरा ये जो नेम, अब इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड न्यू कन्वेंशन, न्यू कन्वेंशन। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन जब CHO डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे? स्ट्रेट चेन, डायरेक्टली अटैच्ड। When more than 2 CHO group is directly attached to क्या चीज? स्ट्रेट चेन, नॉट इन ब्रांच चेन। ठीक है, तब इसको हम लोग यूज करते हैं क्या चीज? कार्बा अल्डिहाइड। क्या यूज करेंगे बाबू? कार्बा अल्डिहाइड। यहां पे मैंने कार्बा अल्डिहाइड यूज नहीं किया, यहां तो जो नॉर्मल होता था वही किया। बहुत पुराने बुक्स में देखिएगा ये लिखा हुआ रहेगा, लेकिन अब एनसीईआरटी किसको फॉलो करती है? इसको। तो जो एनसीईआरटी फॉलो करेगी वही हम लोग भी लिखेंगे, बट आप दोनों जानिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ देगा, नो वन नोस। इसलिए मैंने ऑक्सो भी बताया, फॉर्माइल भी बताया, लेकिन मैंने बोला कि जनरली क्या यूज होता है? फॉर्माइल। तो फॉर्माइल ज्यादा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इस पे, आइए। देखो यहाँ देखिए बाबू, CH2 CH2 CH CH2 CHO CHO एंड CH कुछ ऐसा दे दिया। चलिए 1 2 3 4 ऐसे दे देते हैं। चलिए CHO CHO CH2 CHO एंड CH दोनों को बनाना है आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। आइए बाबू, अब देखिए काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहां से? अब देखिए जितना भी CHO है क्या है? डायरेक्टली अटैच टू क्या चीज? स्ट्रेट चेन। अगर डायरेक्टली अटैच टू स्ट्रेट चेन है बाबू तो हम लोग कैसे करेंगे? कार्बाल्डिहाइड से। क्या चीज? कार्बाल्डिहाइड। नंबरिंग किस साइड से करें? देखिए CH जितना भी है सब क्या है? स्ट्रेट चेन से क्या है? अटैच्ड है। किया जाए, बोलो 1 2 3 4। कितने कार्बन है टोटल? 4। तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे बाबू? ब्यूटेन। क्या लिखेंगे? कहां कहां पे है? 1 2 एंड क्या चीज? 1 2 का 4। 1 2 4 ट्राई कार्बा अल्डिहाइड, ट्राई कार्बा अल्डिहाइड। अब बताओ क्या इसमें कार्बा अल्डिहाइड वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? क्या कार्बा अल्डिहाइड यूज करेंगे हम लोग? बोलो हाँ या ना।
क्या हम लोग कार्बाल्डिहाइड यूज करेंगे? तो आप बोलिएगा नहीं। क्यों बाबू? यहाँ जो CHO है वो डायरेक्टली अटैच टू स्ट्रेट चेन नहीं है। देखिए ये CHO है वो डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, मीन्स यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड हम लोग यूज नहीं करेंगे। मीन्स जितने भी CHO होना चाहिए वो स्ट्रेट चेन में अटैच्ड होना चाहिए, स्ट्रेट चेन कार्बन से। बोले ये भी तो स्ट्रेट चेन कार्बन से नहीं, यहाँ स्ट्रेट चेन कार्बन से नहीं, ये CH2 से अटैच्ड है, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। तो कैसे? जो नॉर्मल करते हैं नॉर्मल करेंगे। चलिए बोलिए, नंबरिंग करें बाबू। कहाँ से करें? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से देखिए 1 2 3 4, एक आ रहा है 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4, इधर भी 4 पे आ रहा है। अब कैसे करें? चलो नंबरिंग किधर से किया जाए। तो सबसे पहले इसका सब्स्ट्रेट नेम बताओ और इसका सब्स्ट्रेट नेम बताओ। इसको क्या लिखेंगे बाबू? जो नॉर्मल है वही लिखेंगे 1, और ये क्या चीज बोलो? 1 फॉर्माइल और क्या चीज? मिथाइल। और ये ओनली क्या है? फॉर्माइल। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? फॉर्माइल और क्या चीज? मिथाइल। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? देखो 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे आ रहा था सब्स्ट्रेट, 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे सब्स्ट्रेट आ रहा था। तो बोलिए किधर से करें? इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 और क्या चीज? 8। तो पहले किसका नेमिंग दे? फॉर्माइल मिथाइल। बोलो क्या लिखेंगे? 4 फॉर्माइल मिथाइल, 4 1 फॉर्माइल मिथाइल। फिर क्या है बोलो बाबू? 5 फॉर्माइल, 5 फॉर्माइल। और कितने कार्बन है टोटल? 8। तो क्या लिखेंगे? ऑक्टेन 1,8 डाई 1,8 डाई अल, डाई। ठीक है बाबू। तो जनरली कार्बन अल्डिहाइड में यही सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं, इससे ज्यादा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेम से स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बाबू, अब हम लोग देखते हैं नेम से स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेनल। जैसे ही दिया पेंटेनल, अल, अल का मतलब क्या हुआ? अल्डिहाइड। क्या चीज? अल्डिहाइड। तो सबसे पहले कितने कार्बन लिखेंगे? 5, 1 2 3 4 एंड क्या चीज? 5। पेंटेनल पोजीशन नहीं दिया, कहां पे? OH अल्डिहाइड है, इसका मतलब कौन सा पोजीशन होगा? फर्स्ट पोजीशन। क्या चीज? फर्स्ट। ऑलवेज फर्स्ट ही होता है। चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया? नंबरिंग कर दीजिए बाबू आप। 1 2 3 4 5। 3 पे क्या है? क्लोरो, लगा दीजिए 3 पे क्लोरो, और 3 पे ही क्या है? मिथाइल। 3 क्लोरो 3 मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्यूटूइन अल। देखिए क्या है? 2 वर्ड, एक है इन और दूसरा है अल। इन का मतलब डबल बॉन्ड, अल का मतलब अल्डिहाइड है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 कार्बन। कितना कार्बन है? 4। 1 2 3 4। 2 इन अल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इन 1 अल भी लिखा जा सकता है, लेकिन 1 को हम लोग क्या करते हैं? हाइड कर देते हैं। मीन्स अल्डिहाइड को सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर। काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। प्रोपेनल का मतलब है 3 कार्बन, और क्या है? प्रोपेन 1 अल, मीन्स 1 पे होगा। नंबरिंग 1 2 3, और यहाँ पे क्या है? 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, मीन्स 2 पे भी और 3 पे भी क्या चीज? डाइहाइड्रोक्सी। इसको एक चीज और कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, नाम सुने होंगे शायद, ग्लिसरल डिहाइड भी कहा जाता है इसको। क्या चीज? ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 फॉर्माइल मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाइअल। हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन।
हेक्सेन 1,6 डायल मीन्स 1 पे भी और कहां पर 6 पे भी। काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 एंड कैच इज 6 हेक्सेन 1,6 डायल। ठीक है बाबू, नहीं तो ओनली हेक्सेन डाइल भी लिखा जा सकता है। हेक्सेन डाइल का मतलब एक शुरू और एक कैच इज लास्ट में, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में है तो इधर यहाँ रहेगा नहीं तो यहाँ रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्या है बाबू, 3 फॉर्माइल मिथाइल। फॉर्माइल मिथाइल यहाँ पे देखिएगा CH2 and catch is CH means 1, this is called फॉर्माइल मिथाइल। ठीक है बाबू, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अल्डिहाइड हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, फिनिश करते हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कीटोन। नोट डाउन कर लीजिए इसको।